हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला एक कहानी के माध्यम से, जैसा कि मैं कहता हूँ, मैं कहानी के माध्यम से अपनी बातों को कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कहानी के माध्यम से ही कहूँगा। ये जो फ्रीबीज चल रही है, गवर्नमेंट चुनाव जीतने के लिए जनता की भावनाओं से खेलती है। हर गवर्नमेंट, हर आदमी, चाहे वो कोई भी पार्टी कोई भी हो, नेता वो काम कर रहे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में जब हम गुलाम थे ना अंग्रेज़ों के, तो ये बात तो सत्य थी कि हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे नेता ही हमारी वैल्यू नहीं करते। हमारे नेता उससे गए गुजरे। फ्रीबीज, ये घोषणा कर दी, वो घोषणा कर दी, वो घोषणा कर दी। पब्लिक को आत्मनिर्भर नहीं बनाना है, पब्लिक को सम्मान के साथ जीने का तरीका नहीं बताना है। लेकिन उस फ्रीबीज का असर क्या पड़ रहा है वो मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, और इस कहानी के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि एक छोटा सा परिवार है और उसके जो है एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे। पत्नी दूसरे के घरों में काम करती है और मियाँ जो है दारू पी के मस्त बना रहता है। जब मैंने उससे जानने की बात पूछी उसकी बीवी से, तो वो कहती है कि भैया ये तो पिए पड़े रहते हैं, क्या है, राशन गवर्नमेंट दे देती है, ये गवर्नमेंट दे देती है, वो गवर्नमेंट दे देती है, कुछ रुपए भी भेज देती है गवर्नमेंट, तो ये मस्त होके दारू पीते हैं। यही हो रहा है, यही हो रहा है। अब मैं कहता हूं कहानी कि एक गांव था। गांव में एक जो है 35-36 साल का निठल्ला आदमी था। कोई काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर घूमता रहता था। कभी बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, पान खाना, ये करना, वो करना, बस आवारागर्दी में। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, बोला भैया ऐसा है, तुम यार घूमते रहते हो, काम धाम क्यों नहीं करते हो? तो वो तुरंत पलट के जवाब देता है, मेरी मर्जी, मैं काम करूं या ना करूं। मैंने पूछा भैया शादी हो गई क्या आपकी? कहता हाँ हो गई। मैंने कहा कैसे किया यार? वह बोला श्रम कार्ड से मुख्यमंत्री आदर्श विवाह योजना से 30,000 और अंतरजातीय कन्या योजना से 2,50,000 मिलता है। देखिए कैलकुलेशन उसके माइंड में रहती है। मैं बोला फिर बाल बच्चों भी होंगे, उसके लिए कमाओ। कहते हुए बोला जननी सुरक्षा डिलीवरी फ्री और साथ में 1,500 रुपये का चेक, और श्रम कार्ड में भगनी प्रसूति योजना से 20,000 रुपये जो मिलता है। फिर मैं बोला तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कमाओ। तो वो एक गहरा सा कस लगाता है बीड़ी का और कहता है उनकी पढ़ाई के लिखाई, यूनिफॉर्म, किताबें और भोजन सब सरकार की तरफ से फ्री है ना। आंगनबाड़ी योजना की बात कर रहा हूँ। और श्रम कार्ड से मुख्यमंत्री नौनिहाल और मेवाती छात्रवृत्ति योजना में हर साल पैसे भी मिलेंगे। तो मैंने कहा कि जब लड़का कॉलेज करेगा ये बात तो ठीक है, तब क्या करोगे? कहता बीपीएल सूची में होने की वजह से उसे फ्री एडमिशन और स्कॉलरशिप भी मिलेगा ना भाई, क्या करना। मैंने बोला यार घर कैसे चलाते हो? वो बोला क्या घर चलाना, छोटी लड़की है, अभी सरकार से साइकिल मिली है, लड़के को लैपटॉप मिला है, महीना में राशन आ जाता है, 2 बार मिल जाता है, माँ बाप को वृद्धा अवस्था पेंशन मिल रही है, 1 रुपये किलो में पूरे महीने भर का चावल मिल जाता है, और क्या चाहिए। मैं झुंझलाकर बोला अभी तक उसकी दलीलें देखिए। ये जो गरीब होता है या गरीब कुंबा होता है, इसके पास दलीलें अपनी होती हैं, और फ्री जिसको मिलता है उसके पास तो और भी दलीलें होती हैं। तो मैं झुंझला गया। मैंने कहा यार
माँ बाप की तीर्थ यात्रा तो कराओ यार, कुछ घूमो घाओ, कुछ कराओ माँ बाप को, वृद्ध है। तो कहता है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में भेज दिया हूँ ना उनको, कम से कम इलाज के लिए कमाओ। कहता क्या कमाना, आयुष्मान कार्ड है ना भाई, 5 लाख का फ्री इलाज हो सकता है। अब मेरा जो है गुस्सा थोड़ा सा बढ़ा। मैंने कहा माँ बाप बनने के बाद क्या करोगे, जलाओगे, उनके कार्यक्रम करोगे, उनके लिए पैसा कहाँ से लाओगे। कहता 1 रुपए में विद्युत सभागृह है ना, विद्युत दाह सभागृह है ना, भेज दूंगा। मैंने कहा अरे बाप, अपने बच्चों की शादी के लिए कमाओ है बस का। फिर वही प्रश्न पे आ गए घूम फिर के आप। मैंने जैसे की थी वैसे उनकी भी शादी हो जाएगी। तो और वो अंत में जो चीज कहता है वो समझने लायक है। वो कहता है तुम जैसे लाखों लोग काम करके हमारे लिए टैक्स भर ही तो रहे हो, और किसान खेती से मेहनत करके अनाज पैदा करता है और सरकार उसे खरीद कर हमें मुफ्त देती है, तो फिर हम काम क्यों करें। तो भाइयों मेरे प्रश्न बहुत विकट है ये, हम काम क्यों करें। ये सरकारें, ये गवर्नमेंट्स, ये नेता हमारी जनता को अकर्मण्य बना रहे हैं और फिर भी इसका हस्त देख भी रहे हैं और आगे सालों में और देखेंगे इसको, कि आदमी करेगा कुछ नहीं, चाहेगा सब कुछ, और जब उसे मिलेगा नहीं तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। तो देश को हम किस दिशा में, किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, 144 करोड़ आदमियों की है। इस पर विचार करिए, इसको सोचिए, और फ्री बीज कितनी खतरनाक है आपके लिए, इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।